हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग फिर से कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी देखिए बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट बेस और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि आज एग्ज़ाम में, आज की डेट में एग्ज़ाम पूछने का जो पैटर्न है कि वो कुछ अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन को आगे हम सेशन में करेंगे। जो नए मित्र हैं, नए साथी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दें। अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ मैथ की क्लास फ्री ऑफ क्लासेस चल रही हैं। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए मस्ती से। देखिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट बताया था, इनको ध्यान रख लीजिएगा कि 100% बराबर 1, 75% 3/4, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 50% 1/2, 25% 1/12.5 कितना है, 1/8, इसका आधा कर देंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। और ये देखिए 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3, 66 सही 2/3 कितना होता है, 2/3, 20% 1/5, 5% 1/20, 4% 1/25, 2% 1/50। तो ये सारी कम से कम बेसिक बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन तक किया था, आज हम लोग 11 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि P प्लस क्यू का 20%, देखिए जैसे बताया तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो P प्लस क्यू का कितना लेना है, 20%। और 20% का मतलब सीधे आप इसको 20/100 नहीं लिखेंगे, 1/5 लिख देंगे, ठीक है। और आगे P माइनस क्यू का कितना परसेंट, 50% है, यहाँ परसेंट लगा दीजिए, ये लगाना भूल गए। 50% है, 50% का मतलब 1/2 होता है। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का इधर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का करेंगे तो 2P और प्लस 2Q हो जाएगा, देखिए। और इधर क्या हो जाएगा, 5P और माइनस में 5Q। P एक साइड, Q एक साइड, तो ये 2P है और ये 5P है, तो इधर ले जाइए 3P हो जाएगा। और ये 5Q है और ये 2Q है, तो इधर ले आएंगे तो 7Q। क्या आपसे पूछा है P रेशियो Q क्या होगा, तो P अनुपात Q, तो P इधर है ही, Q इधर ले लीजिए, यही हो गया P रेशियो Q। और ये बराबर हो गया 7/3, 7:3। तो 7:3 कोई आंसर है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा है, यही सही आंसर हो जाए। आगे बढ़ जाइए। यदि x माइनस वाई का 50%, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। 50% कितना हो जाएगा, 1/2। और फिर x प्लस वाई है, x प्लस वाई है 30%, इसको कितना लिख पाएंगे आप, 3/10। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x माइनस में 5y, 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y, और बराबर 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 3x और प्लस 3y। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, x को एक साइड और y को एक साइड रखना है। तो x को एक साइड रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और y को एक साइड रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y। तो पूछ क्या रहा है, अब देखिए यहाँ x अपान वाई अगर लेके चलेंगे, तो x अपान वाई लेके चलेंगे तो 8/2, 8/2 मतलब 4/1, 4/1। पूछ रहा है x का कितना परसेंट, तो x का कितना परसेंट y है। तो x अगर कितना है, देखिए x कितना है, 4 है, और y कितना रेशियो है, 1 रेशियो है, तो कितना हो गया देखिए। तो x अगर 4 है तो y कितना है, 1 है, इसका 25% ही तो है, 1/4 ही तो है। तो x का कितना परसेंट, x का 25% ही तो y है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 1600 रुपये का 25% का 5% कितना है, तो 1600 लिख लीजिए, का 25% मतलब 1/4, 5% मतलब बताए थे ना 1/20। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, ये हो गया 20 चौक 80, 80 दूनी 160, तो 20 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ये होगा आंसर। आगे बढ़ जाइए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो 3 संख्याएं ले लीजिए, 1 हो गया, और ये ले लीजिए 2, और आगे ले लीजिए 3। ये 3 संख्याएं हैं हमारी। तीसरी संख्या हमने माना 100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 मानना ही पड़ेगा।
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये पहली मान लीजिए 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी, और ये 50 अधिक है 50% तो 150 हो जाएगी। अब यहाँ से जीरो सब में है तो काट दीजिए जीरो, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, और गुणे में कितना रख देंगे 100, तो कितना हो गया 3 चौक 12 और 3 पचे 15, और यहाँ से ले लीजिए 5 दूनी 10, तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80%। आगे बढ़ जाइए। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याएं मान लीजिए, एक बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है y है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या, बड़ी मान लेते हैं x ही, बड़ी संख्या के 20% के बराबर, 20% मतलब 1/5, समझते जाइए। और कह रहा है छोटी संख्या मतलब y आपको दे रखा है कितना 20 दिया, तो आपको x निकालना है, x ही तो बड़ी माना है हमने। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5x और माइनस में 5y और बराबर कितना हो जाएगा x। तो x एक साइड कर लीजिए, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 5y, और y की वैल्यू यहाँ गिवन है देखिए 20, तो 20 के यहाँ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ 100 हो जाएगी, मतलब 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, x की जो वैल्यू आ रही है वो 25 हो जाएगी। तो यही तो बड़ी संख्या है भाई, यही तो पूछा है, तो x की वैल्यू जो है 25 हो जाएगी। आगे बढ़ जाइए। यदि a b से 20% अधिक है, a ले लीजिए और b ले लीजिए, किससे b से कितना परसेंट अधिक है 20, 120 हो गया। जबकि a जो है c से ही 20% कम है, कौन a c से कितना परसेंट कम है, तो ये 80 हो गया। तो ये कितना हो गया 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, और ये कितना हो गया 20 चौक 80 और ये हो गया 20 पंचे 100। अब देख क्या रहे हैं आप, a अगर रेशियो की बात करें तो a और b तो 6 रेशियो 6:5 में है, और a ही रेशियो कितना है 4:5, तो ये दो अलग रेशियो नहीं चल पाएगी, क्योंकि a की दो वैल्यू तो हो नहीं पाएगी। तो इसकी इसलिए a की एक वैल्यू बनाने के लिए, समान वैल्यू बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो 3 चौक 12। तो देखिए ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 10, और इधर देखिए कितना हो गया 12, और इधर कितना हो गया 15। कहने का मतलब a है b और a है c, मतलब a रेशियो b रेशियो c अगर हम देखें तो a कितना है 12 और b कितना है 10 और c कितना है 15, ठीक है। और इसका एक करने का और तरीका है, पहले ये वाला देख लीजिए तो फिर हम वो कर लेते हैं। पूछ रहा है कि b c से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत, ये 10 है ये 15 है, कितना कम है देखिए 5, किसके रेस्पेक्ट में 15 के रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में, और गुणे में 100 कर दीजिए। तो देखिए 5 3 15, और इसको काट देंगे तो 33 सही 1/3 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये हो गया। तो 33 सही 1/3 तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको एक तरीके और हम देखें, एक तरीका हमारे पास और है इसको करने का, तो क्या है कैसे कर सकते हैं। कह रहा है a जो है a b c आप बना लीजिए, a जो है b से, a जो है अगर इसको मान लीजिए हम मानते हैं 100, a जो है b से 20% अधिक है तो 120 हो गया, और a जो है जबकि c से, a जो है c से कितना प्रतिशत कम है, c से 20% कम है, तो c से जब 20% कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब c कितना रहा होगा सोचिएगा। तो इससे 20%, अगर इसका मान लीजिए 1% कितना हो जाएगा, अगर 1% इसको निकालें तो 1.2, तो 20% मतलब 24, तो 24 कम रहा होगा। जबकि c से, a जो है c से 20% कम है, तो इसका 20% पहले निकालिए ना, c से 20%, तो c का 80%, c का 80%, 80/100 बराबर यही कितना है 120, देखिएगा। तो c जो है वो हो जाएगा, अगर हम ये देखें तो 120 गुणे 100/80 कर लेंगे, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 3 12, 3 पचे 15, मतलब ये कितना रहा होगा 150, 150 ही तो रहा होगा, 150 था ये।
अब कह रहा है कि बी सी से वही चीज़ आ गई ना, देखिए ये 50 है, किसके रिस्पेक्ट में, 150 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100 कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 33.13, यही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 30% अंकों की आवश्यकता है। कितना? 30% अंक उसको चाहिए। वह 150 अंक प्राप्त करता है किंतु 30 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 150 पा रहा है और 30 से फेल हो रहा है। मतलब 150 पा रहा है, अगर 30 और पाया होता तो पास हो जाता। समझिए बात को। तो अधिकतम अंक कह रहा है, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक क्या है, मतलब पूर्णांक का अगर 30% वो पा जा रहा है तो वो बच्चा पास हो जाता है। समझिएगा, यही पासिंग मार्क जो है, अगर 150 ये है और 30 अंक से वो फेल हो रहा है तो दोनों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 150 तो पा ही रहा है और 30 अंक से फेल हो रहा है, अगर दोनों को जोड़ दें तो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 180, और इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में हम कर लेंगे। तो 180 गुणे में 100 बटे में 30, तो कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो गया, देखिए 600, x की वैल्यू 600, मतलब हमारा जो पूर्णांक था वो कितना है, 600। आगे बढ़ जाइए। दो संख्याओं का अनुपात ये है, अगर अनुपात है तो संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या कितनी है, 5x, पहली संख्या कितनी है, 5x, और सेकंड वाली जो संख्या है वो 4x है। कह रहा है पहली संख्या का 40%, मतलब 5x का 40%, 40 मतलब 40/100 लिख देंगे, 40% बराबर 12 है, यही तो है। तो कह रहा है दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या इसका 50% निकालना। तो पहली संख्या निकाल लीजिए आप, मतलब x की वैल्यू। तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, ये कट गया, देखिए कट गया कि नहीं कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 भाई, देखिए x की वैल्यू 6 आ गई। तो जो पहली संख्या मिल गई 6 पंचे 30 और 6 चौक कितना हो गया, 24। इस सेकंड वाली का 50% लेना है, तो 50% मतलब आधा होता है, आधा मतलब 12 हो गया, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो इस संख्या का 50% क्या होगा। किसी संख्या मान लीजिए x है, x का 4/5 भाग कितना है, 64 है। तो x यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 16 चौका 64 और 16 पचे 80, x की वैल्यू कितनी हो गई, 80, इसका 50% मतलब आधा, आधा मतलब 40, x की वैल्यू 40 होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। किसी संख्या के 30% का 30% मतलब 3/10 लिख सकते हैं, का 3/5 भाग कितना है, 81, 81 है। अब देखिए क्या होने वाला है, कह रहा है x की वैल्यू यहाँ से उस संख्या का, मतलब x आप पहले निकालिए, तो 3 तिहाई 9 और 9 9 कितना होता है, 81, तो 9 9 9 मिल गया, 3 तिहाई 9 और 9 9 81। और यहाँ देखिए 10 पचे 50 और गुणे 9, तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 9, 9 पचे 45, 450। अब इसका कितना निकालना है, 80% निकालना है, तो 450 का 80% निकालना है। ये देखिए, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 5 9 45, 5 9 45, 9 चौक 36, 360 आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो 360 तो है नहीं किसी ऑप्शन में, ये कोई गड़बड़ी है क्या। x माना हमने संख्या है, उसका 30%, 3/10 का 3/5 भाग, इसी संख्या के 30% का 3/5 भाग 81 है। तो यही तो हम लिखेंगे भाई, 3 तिहाई 9, 9 9 81 कट गए, 10 पचे 50 और 50 गुणे 9, 50 गुणे 9, 9 पचे 45, 450। और इस 450 का 80%, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 5 9 45, 9 चौक 36। आई थिंक यहाँ पर 360 बना लीजिएगा, 360 बना लीजिए। उस संख्या का अगर 40% ले तो क्या रहेगा, मान ली 80% है तो 360 बना लीजिए, यहाँ इसको 360 बना लीजिएगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो आज इतना ही क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये ना समझिए बहुत हल्के क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में नहीं आया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये इस तरह से घबरा ओवर कॉन्फिडेंस ना रखिएगा, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लीजिए, पता लगा छोटे आए तो उसमें आप मिस कर जाइए, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
और ऐसे ही आते रहेंगे। अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, ध्यान रखिएगा, 2-3 पार्ट जब और आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बेहतर को पहले देखिए बेसिक है, बेसिक पर अगर कमांड आपने बना लिया तो फिर आगे चल करके बड़े क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप सब लोग, और अपने फ्रेंड्स, दोस्त, यार, मित्र, जो भी रिश्तेदार हैं उनको आप शेयर करते जाइएगा और शेयर करके हमें मोटिवेट करिए। धन्यवाद।